1 हफ्ता हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक ना तुमने हमारी घर की चाय का स्वाद नहीं पकड़ा। आप इसे रहने दीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ फेंकी नहीं जाती। जी मम्मी। कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो जगह साफ करके बैठता है। एक तुम हो, पता नहीं इतनी गंदगी में रह कैसे लेती हो। अपने मायके में भी ऐसी रहती थी क्या? साफ करो। अरे कपड़े नौकरानी से क्यों धुलवा लिए तुमने? देखो सबका रंग फीका पड़ गया है। उसे कहाँ अकल है कि महंगे कपड़े कैसे धोए जाते हैं? कपड़े तो तुम खुद धोया करो ना। नमक का सारा पैकेट उड़ेल दिया क्या? अरे तुम्हारे डैडी जी बीपी के पेशेंट हैं, कुछ तो ध्यान रखा करो ना इन सब चीजों का। बहू, हमारे सब 8 बजे खाना खा लेते हैं और 10 बजे तक सो चुके होते हैं। जल्दी खाना बनाओ। तुम्हारा मायका नहीं है जो 12 बजे तक जगे रहे सब। क्या है ये? कागज खाऊंगी मैं? नहीं मम्मी जी, कागज कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। और ये कागज तो बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसी 40,000, फ्रिज 45,000, टीवी 55 इंच 32,000। क्या है ये सब? हाँ, वाह मम्मी जी, कितनी भोली हैं आप। अरे ये उस दहेज की लिस्ट है जो मेरे पापा ने दिया था, और आप तो 5 चीजों पे ही रुक गई। अरे आगे भी तो पढ़िए। टाटा नेक्सॉन 14 लाख, 2 BHK फ्लैट 90 लाख, और वो मार्केट वाली शॉप 10 बाई 30 की। बस बस, पता है क्या क्या दिया तेरे बाप ने? कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे। जो लाई है ना अपने लिए लाई है, कौन सा हमें दे रही है कुछ? मम्मी जी आप समझी नहीं, दहेज मेरे पापा ने अपनी खुशी से नहीं दिया, बल्कि आपने मांगा था। और आप तो इस दहेज की वजह से ही शादी के लिए तैयार हुई। मैं तो फिर भी आपका सम्मान करती रही, आपकी सारी बातें मानती रही, लेकिन आप शायद ये भूल गई कि मैं इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। और वो सारा सामान दहेज नहीं बल्कि कीमत है, जिसके बदले में मेरे डैडी ने आपके बेटे को खरीदा है मेरे लिए। हल्के में ले रही है कि तुम्हें? हाँ, किसी के बाप की औकात नहीं है मेरे बेटे को खरीद सके। और तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरह की बात करने की? जानती नहीं है बहुत बड़े खानदान से हूं मैं। तू जैसी को सुधारना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। 1 मिनट मम्मी जी, 1 मिनट, मैं पहले अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप अपना बीपी बढ़ाना। इस लिस्ट के साथ साथ मेरे पापा ने मुझे ये बॉक्स भी दिया था और बोला था कि अगर ये लिस्ट देख करके भी तेरी सास की अकल ठिकाने ना आए तब इसे ओपन करना। तो एक बार देख तो लूं इसमें क्या सरप्राइज है। ओह डैडी, आई लव यू सो मच। मम्मी जी आप कुछ कह रही थी? हाँ बहू, मैं कह रही थी, देखो मेरी याददाश्त भी कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हारे डैडी जी को वादा किया था कि उनकी बेटी कोई काम नहीं करेगी घर का, और तुम्हारे लिए मैं पर्सनल मेड भी रखूंगी। अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया। मैं भी ना अब ना कल सुबह ही ना मैं जाकर अच्छी सी मेड ढूंढ लेती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है? बस तुम ये बंदूक को ना संदूक में ही रखो, ठीक है? ओह मम्मी जी, सो स्वीट ऑफ यू। आप जैसी सासू माँ और मेरे जैसे डैडी भगवान सबको दे। बंदूक को संदूक में रखना। मम्मी जी आपने बताया नहीं खाने में क्या बना दूं? नहीं नहीं बहू, खाना बाहर से मंगाएंगे ना आज।